पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, पहले तो आज होली है। होली के सभी गुरु भाई गुरु बहना के शुभ कार्य, होली मुबारक हो आप लोगों के। होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को, सभी गुरु भाई गुरु बहना के होली मुबारक हो। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। पूरा कथा सुनने से अच्छे बुरे का पहचान होता है, और जो व्यक्ति पूरा कथा सुन लेता है वो अच्छे राह पर चलता, बुरे राह पर कभी नहीं जाएगा। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं कथा डालती हूँ नया नया आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक बहुत गरीब एक धोबी रहते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो शिव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। महादेव का पूजा पाठ आराधना भक्ति बहुत करती थी वो। उनको पूजा पाठ में बहुत विश्वास बहुत भरोसा था, लेकिन बहुत गरीब थे। तो कभी वो महादेव से शिकायत नहीं करती थी इस चीज के कि हम गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं। नहीं, उनको ये लगता था कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी जो नसीब में लिखा है सो होगा। तो पूजा पाठ करती थी। और उनके एक लड़का था। वो लड़के के बहुत प्यार से लोग दोनों प्राणी पोसे पाले बड़ा किए। और बड़ा जब हुआ फिर स्कूल जाने लगा। स्कूल का पढ़ाई लिखाई पूरा किया तो फिर वो अपना कमाने लगा। तो जो धोबी थे या उनकी पत्नी, वो हमेशा बेचारे दोनों मियाँ बीवी यही सपना देखते रहते थे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा तो मेरा दुख छूटेगा जब कमाने लगेगा। तो जब वो लड़का बड़ा हो गया, कमाने लगा, तो लड़का भी ठीक था, आज्ञाकारी था, माँ बाप का बात मानता था, जो कहते थे वो सुनता था, और माँ बाप से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो जो धोबी थे उनकी पत्नी बोली कि लड़का बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देना चाहिए। गुरु भाई गुरु भैया, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बेटी और बेटा बड़े हो जाते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका शादी कर दो, उनका परिवार बस जा, घर बस जा। तो वो लोग भी यही सपना देख रहे थे कि लड़का बड़ा हो गया, इनकी शादी कर देना चाहिए। लड़के के लिए लड़की ढूंढने लगे। जब लड़की मिली तो गरीब घर के ही ले आए वो लड़की को भी, क्योंकि उनका सोच ये था कि अगर हम गरीब हैं, अमीर घर का लड़की आ जाएगी तो हमारी इज्जत मान सम्मान नहीं करेगी। और गरीब घर की रहेगी, दुख में पली रहेगी तो हमारा दुख समझेगी। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो हो, नहीं होता है। वो लोग लड़की के शादी कर दिए, लड़का की शादी कर दिए गरीब लड़की ढूंढ के। जब बहू आई तो बहू ठीक ठाक थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी, बात सुनती थी, मानती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया। लड़का जो काम करता था, दिन भर अपना ड्यूटी रहता था, शाम को घर पे आता था। ऐसे करके उनका काम धंधा चलता था।
जब तक वो जो गुरु भाई थे, अरे वो जो धोबी थे, जब तक वो जीवित थे तब तक तो ठीक था। एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी दोनों घर से बाहर कुछ काम के लिए बाजार गए थे और दोनों आ रहे थे, उनका दुर्घटना में, रास्ते में दुर्घटना हो गया। जो धोबी थे वो बेचारे तो मर गए, लेकिन जो उनकी पत्नी धोबिन थी वो जिंदा बच गई। लेकिन उनका दोनों आंख खराब हो गया, उनको दिखाई देना बंद हो गया, अंधी हो गई, पति चले गए। अब सोचने लगी कि चलो लड़का तो ठीक है, बहू भी ठीक है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नसीब में लिखा था सो होगा हुआ। तो हमारे आदमी हमारे इतने साथ, हमारे इतने ही दिन का हमारा साथ था, जो इतना दिन जिए और अब चले गए हमें छोड़ के। तो बेटा और बहू दोनों सही थे तो बेचारी को दुख कम लग रहा था कि चलो बच्चे सही हैं, इनके देख के हम जी लेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद, उनके आदमी के खत्म होने कुछ दिन के बाद, लड़का तो दिन भर ड्यूटी पर आता था, रात में आता था, और ये जो बहू थी वो सास की लगी सांसत करने। हर तरह से दिन भर बेटा नहीं रहता था घर में, लेकिन वो बहू जो थी उसकी पत्नी दिन भर सास के कुछ न कुछ बोलती रहती थी, कुछ न कुछ बोलती थी, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खाना बनाती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। बेचारी के आंख से नहीं दिखता था, वो खाना लेके खा भी नहीं सकती, जैसे तैसे वो जी रही थी। लेकिन बेटे से शिकायत नहीं करती थी, ये सोच के कि बेटा दिन भर ड्यूटी रहता है, अगर मैं शिकायत करूंगी तो बेटा के बहू के बीच में लड़ाई होगा। माँ तो शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि माँ अपने बेटे के दुखी नहीं देखना चाहती थी, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होना देना चाहती थी। माँ तो बहू के बहू मानती थी, लक्ष्मी मानती थी, लेकिन बहू सास को माँ सास मानती थी, माँ नहीं मानी कभी। पहले थोड़ी बहुत मानती भी थी, लेकिन जब आदमी चले गए उनका पति, तो वो भी उसका व्यवहार खत्म हो गया इज्जत सास के लिए। लेकिन माँ बेटे से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन बहू जो थी वो अपने पति से शिकायत करती थी, माँ अपनी सास के। बेटा माँ के पास पहुंच जाता था, माँ तू क्यों नहीं बोल रही है, माँ तू क्यों मुंह फुला रही है, माँ तू उससे बात क्यों नहीं करती है, क्या बात है, तू क्या चाहती है। माँ बेचारी बोलती थी मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जो दुख काट रही हूँ वो तुझे दिखता ही नहीं है। लेकिन बीवी कह देती है तो सुन लेता है। कहता था क्या मेरी बीवी बोली है, बोलो। अगर बेचारी माँ बताती भी थी बेटे से कि तुम्हारी बीवी ये सब बोली है, तो मानता नहीं था। और कभी भी कोई बात होता था तो यही कहता था तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम ही कलेश करवाती हो घर में, तुम चाहती नहीं हो कि कोई चैन से रहे, सब तुम्हारे वजह से होता। अपनी माँ को बोलता था। एक माँ गुरु भाई गुरु बहना कभी नहीं चाहती है कि घर में कलेश हो, उसका बेटा का बहू का घर टूटे, चाहे बेटा बहू अलगे हो, कभी नहीं चाहती है। माँ गुस्से में अगर कभी ये बात बोल भी देती है कि तुम अलग हो जाओ, तो माँ दिल से नहीं बोलती है, वो बच्चों को डरवाने के लिए बोलती है, ताकि बच्चे डरेंगे कि माँ मेरी अलग कर देगी तो मैं कैसे रहूंगा। लेकिन आजकल का बच्चे डरते नहीं है, वो तो खुश रहते हैं, बस एक दिखावा करते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि मैं साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन दिल से वो साथ न पत्नी न बहू रहना चाहती है, न बेटा रहना चाहता। माँ के दिल से नहीं रहता, कोई दिखावटी होता है कि मैं एक साथ रहना चाहता हूँ। ये तो दिखावटी होता है, तो खुद गर्जी होती है। आइए तो कोई योजना होता है जो साथ रह के सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे हम, कुछ भी हो सकता है। जो भी कभी भी कोई बात होता था
बहू भी यही कहती थी, आप ही घर फोड़ना चाहती हो, आप ही की वजह से होता है, आप ही कलेश करवाती हो। बेटा भी यही कहता था माँ को कि तुम्हारे वजह से घर में कलेश होता, तुम घर फोड़ना चाहती हो, तुम ही करवाती हो कलेश। एक माँ अगर बेटे से शिकायत करी तो बेटा सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन पत्नी कह देती है तो उसकी बात लेके, शिकायत लेके माँ के पास वो बेटा चला आता है कहने कि आप कही हो। लेकिन बेटा ये नहीं सोचता है कि जब बीवी नहीं थी तो वही माँ पोस पाल के बड़ा करी, पढ़ाई लिखाई 9 महीना पेट में लेके ढोई, रात रात भर जगी, गुह करी, मूत करी, पढ़ाई लिखाई, हर सुख सुविधा आराम वो माँ छोड़ देती है। आज बहू 1-1 हजार का साड़ी 2-2 हजार का पहनेंगी नहीं तो मुंह नहीं सोच रहता है। और वही माँ 50 रुपए का साड़ी पहन के गुजारा करी है। वो तो बच्चा नहीं सोचता कि मेरी माँ 50 रुपए की साड़ी पहरी होगी, चाहे पुरानी साड़ी पहरी होगी, मेरा बाप पुराना कपड़ा पहना होगा, नहीं। क्योंकि जब करना पड़े इंसान को तब ना पता लगेगा किस पसरमई से, किस मेहनत से मेरे माँ बाप धन दौलत कमाए थे, किए थे। ये तो कोई नहीं सोचता है। अब बेचारी जो है कि जो थी धोबीन, वो क्या करे, बेटा सुनता नहीं था, बहू का सुनता था, तो बेचारी शिकायत नहीं करती थी। अब बहू शिकायत करती थी तो ओरहान लेके बेटा पहुंच जाता था माँ के पास, उसको भला बुरा बोलने लगता था माँ को अपने। अब ऐसे ऐसे समय कट रहा था। अब बहू ने सोची कि ऐसे तो सुधरेंगी नहीं, और कहती हूँ तो जाके बोल के रह जाते हैं। अब वो क्या करी कि 2 किस्म का खाना बनाने लगी। एक भगोने में बनाती थी खीर, जिसमें दूध और चीनी डालती थी। दूसरे भगोने में खाना बनाती थी खिचड़ी। खिचड़ी में हल्दी नहीं डालती थी, खाली नमक डालती थी और गीला बनाती थी। नमक डाल के गीला बनाती थी, यानी खिचड़ी बिना हल्दी के। एक भगोने में खीर बनाती थी चीनी और दूध डाल के। और दोनों खाना अगर कोई ध्यान से ना देखे तो एक जैसे ही दिखता था, उसमें फर्क नहीं दिखता था। बहुत ध्यान से देखने में, पहले गांव में लाइट नहीं रहता था, लोग दिया के आजोरे खाना बनाते थे, तो उतना नहीं साफ दिखता था कि एक नमक पड़ा हुआ है कि दूध पड़ा हुआ है। अब वो 2 किस्म का खाना लगी बनाने, अपने को अपने पति को, यानी वो बेचारी के बेटा के खीर खिलाती या खाती थी, और बूढ़ी बेचारी के नमक वाला चावल गीला बना के रोज देती थी। अब वो बेचारी शिकायत नहीं करती थी बेटे से, क्यों? वो जान चुकी थी कि मेरा बेटा मेरा नहीं सुनेगा, चाहे वो कितनो बुरा मेरे साथ करेगी, लेकिन वो सुनेगा अपनी बीवी का, मेरा नहीं सुनेगा। इसलिए बेचारी शिकायत करना ही छोड़ दी, बोलना ही छोड़ दी। बोली एक तो मुझे दिखता नहीं है, ऊपर से कुछ कहूं तो बेटा मेरा सुनता नहीं है। जो बेटे के इतना मेहनत से पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, इतना दुख सही, आज वो बेटा जबले शादी नहीं करी थी तबले माँ का सुनता था, बीवी आ गई तो बीवी सुनने लगा, माँ को भूल गया कि मेरी कोई माँ थी। महादेव के भरोसे छोड़ दी। हे शिव गुरु, आप ही हमारे सहारा है, और कोई मेरा दुनिया में नहीं है, न बेटा है न बहू है, कुछ कोई नहीं है मेरा, आप ही के सहारे मैं जी रही। आंख से जब अंधी हो गई तो पूजा पाठ तो कर नहीं सकती, लेकिन माला बेचारी फिरती रहती थी, भगवान महादेव का प्रार्थना करती रहती थी। अब क्या हुआ, एक दिन जो बेटा था वो जल्दी काम पर से आ गया और एक खाना ले जाके अपने सास को खाने को दी। बहू ने नमक वाला चावल जो गीला बना रखी थी, और एक भगोने में चावल दूध डाल के चीनी डाल के खीर पका रखी थी। तो नमक वाला जो चावल गीला था वो अपनी सास को ले गई दे खाना। सास बेचारी दुखी थी, परेशान थी, तो भोजन नहीं करी। खाना आगे पड़ा है और चिंता में बैठी है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारा दिन कैसे कटेगा। प्रतिदिन नमक वाला चावल खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। साग सब्जी दाल
चिखने को नहीं मिलता है कि मेरा मन करता खाने के, लेकिन मैं कैसे मांगू? कहूं तो बना के देगी नहीं। बेटा से कहूं कि रोज नमक वाला चावल गीला बना के देती है तो भरोसा करेगा ही नहीं मेरा, तो मैं किससे कहूं? वो लेके चिंता में बैठी थी और महादेव से मने मने प्रार्थना कर रही थी। लड़का ड्यूटी से आया। और बेचारी जो थी उसकी पत्नी बड़े ताव से गई, पानी ले आके पति को दी, बोली हाथ धो लो, खाना खा लो, गरम गरम खीर बनाई। बोला ठीक है। जब खीर लेके आई तो गरम खीर था, ज्यादा गरम था। फिर वो पूछा माँ खाना खा ली? बोली हाँ दे आई हूँ। अब वो लड़का क्या किया, खीर लेके माँ के पास पहुंच गया। अब देखिए महादेव की कृपा, कभी नहीं जाता था, पूछता था अपनी बीवी से कि मेरी माँ खाई कि नहीं, न कभी माँ के पास हो जाता था, लेकिन उस दिन पूछा भी और खीर लेके पहुंच गया। महादेव का दया ही तो है। अपना बर्तन का खीर लेके पहुंच गया और जाके वहां पर देखा तो माँ के आगे खाना पड़ा है। तो जब छुआ तो वो थाली यानी खाना ठंडा हो गया था, इसका भोजन गर्म था लड़के का। उसको जो था क्या किया, अपना खाना माँ के आगे धर दिया और माँ के थाली उठा लिया, उठा के ले आके खाने लगा। जब खाया तो नमक जैसे लग रहा था। उसके बाद क्या किया, पत्नी से नहीं बोला, माँ से नहीं बोला। अब माँ बेचारी जब वो थरिया वो नमक वाला भात का खाना उठा ले गया लड़का, तो बेचारी के दिखा तो है नहीं कि माँ बेटा कौन सा खाना ले गया। अब जो आगे खाना था खीर वाला, वो बेचारी बूढ़ी खाने लगी। खाई तो खीर था, अरे आंख ना रहे, लेकिन भोजन खाने में पता जरूर चल जाएगा कि खीर है या कि नमक वाला खाना। बेचारी खाई तो दूध का स्वाद मिला, चीनी का स्वाद मिला, खीर उसको लगा। बेचारी बहुत प्यार से खाई। सोच के महादेव से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, बहुत बड़ा दया आप हमारे ऊपर किए हैं कि कितने दिन के बाद खीर मिला है। खीर में बहुत जमाना हो गया था खाई, जब हमारे आदमी थे, मेरा बेटा छोटा था, तब खीर बनाई खाई थी। तब से खीर के स्वाद नहीं मिला था कभी खाने के लिए, देखने के। बहुत कृपा है आपका। करके खाली गोड़ लग के महादेव के पूरी बेचारी खीर। और लड़का जब चावल खाया तो गीला चावल था और उसमें नमक था। खाना 2 चम्मच जब मुंह में डाला तो सीधा वो किचन में गया। किचन में जाके देखा तो 2 भगोने में चावल, दोनों गीले हैं। फर्क इतना कि एक में नमक है, एक में दूध पड़ा है, चीनी पड़ा है। वो दोनों भगोना से खाना एक एक चम्मच लेके खाया, पत्नी को नहीं बोला, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उस टाइम घर में नहीं थी, बाथरूम में थी, तो बोला नहीं, अपने आप निकालने लगा। जब देखा एक में खीर ही, एक में नमक वाला चावल, उसके समझ में आ गया कि खाना 2 किस्म का बनाती है मेरी पत्नी। फिर माँ के पास सीधा गया, बोला माँ जो तुम खाई हो खाना अच्छा लगा? बोली हाँ बेटा, खाना बहुत अच्छा लगा। जुग बीत गया था खीर खाए, आज खीर खा के मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा हो गया। लड़का बोला माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? बोली बेटा क्या करूं, जमाना हो गया था खीर खाए। तो लड़का बोला माँ खीर तो रोज ही बन रहा है, आपको नहीं मिलता है? तब माँ बोली नहीं, मेरे आगे नमक वाला चावल आता है गीला, और वही चावल रोज हम दोनों टाइम खाते हैं। लड़का बोला माँ मेरे से तुम बोलती क्यों नहीं थी? माँ बोली बेटा क्या शिकायत करूं, तुमसे कहूंगी तुम अपनी पत्नी से पूछोगे, पत्नी कहेगी मेरी सास झूठ बोल रही है, तो तुम अपनी बीवी का मानोगे, मेरा तो सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं अपनी माँ पर, बीवी पर भरोसा है। इसलिए मैं शिकायत नहीं करती थी, जानती थी तुम मेरा बात नहीं सुनोगे, पत्नी के सुनोगे, तो मैं क्या शिकायत करूं तुमसे। लड़का बोला ठीक है माँ, गलती तो मेरा था कि मैंने आपके बात पर कभी भरोसा नहीं किया, गौर नहीं किया। जब वो जो कहती थी वही मैं सुनता गया, गलती तो मेरी ही है, अब ये गलती को मैं ही सुधारूंगा। माँ बोली क्या बोल रहे हो? बोला कुछ नहीं माँ, आप चुपचाप बैठे रहो। लड़का गया अपनी पत्नी से पूछा कि खाना 2 किस्म का बनाती हो? बोली नहीं, 1 किस्म का तो बनाती हूँ, खीर बनता है दोनों टाइम। लड़का बोला नहीं, तुम मेरी माँ के नमक वाला खाना देती है
वो खिचड़ी है, लेकिन खिचड़ी दिखता नहीं है क्योंकि तू नमक खाली डालती है, गीला चावल बनाती है, हल्दी नहीं डालती है। और खीर बनाती है, दूध डालती है, चीनी डालती है, मगर दोनों भोजन एक जैसे दिखता है देखने पर, क्योंकि अंधेरे हैं घर में, लाइट है नहीं, दिया की रोशनी से साफ दिखता नहीं है। दिया की रोशनी में ही दिखता है दोनों खाना एक जैसे। अब तू रोज मेरी माँ के नमक वाला चावल बना के गीला देती है, अब मुझे खीर बना के देती है, अपने खीर खाती है, ऐसा तू क्यों करती है? तो बोली तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी माँ शिकायत लगाई है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। बोला मेरी माँ के दोष मत दियो, क्योंकि आज तलक मेरे आंखों पर जो तेरे प्यार का पट्टी बना था वो खुल चुका है। अब मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखने लगा है साफ साफ। आज तलक मैं आन्हर बना था मेरी माँ के जैसे, लेकिन अब मैं आन्हर नहीं हूं। अब मुझे साफ साफ दिख रहा कि तू दो किस्म का खाना बनाती है, तू झूठ बोलती है। अब जान गई जब मेरा भेद खुल ही गया है तो झूठ बोलने से फायदा नहीं। तब कह रही है कि हाँ हम दो किस्म का खाना बनाते हैं। बोला क्यों? बोली तुम्हारी माँ के अच्छा खाना खिला के वो करेगी क्या? कोई काम की तो नहीं है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ को आंख से दिखता नहीं है, कोई काम करती नहीं है, दिन भर बैठी रहती है। और नई लैट्रिन बाथरूम के लिए उनको उठा के लेके जाना पड़ता है, कराना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, हर काम तो मैं करती हूँ। तो उनको अच्छा अच्छा खाना बना के क्यों दूं, ताकि ढेर दिन तक जिए। इसीलिए मैं नमक वाला चावल गीला बना के देती हूँ, ताकि जल नमक खा खा के जल्दी गल के मर जाएंगी। इतना बात जब बहू बोली बेटे से, बेचारी के, तब बेटा ने दो झापड़ बहू के अपने बीबी को मारा। अब बोला आज के दिन से तू मेरे घर में नहीं रहेगी, तू निकल जाए यहाँ से। मैं तेरे को देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। बोली क्यों? बोला जो औरत मेरी माँ का इज्जत नहीं करेगी, मेरी माँ का कदर नहीं करी, और नहीं मेरे माँ के खिलाफ मेरे कान भरे। मैं जो नहीं बोलता था कभी अपनी माँ को, तेरे आने के बाद वो भी बात मैं अपनी माँ से लगा बोलने, कि तुम घर तोड़ना चाहती हो, घर फोड़ना चाहती हो, घर में कलेश करती हो, क्या क्या नहीं अपनी माँ को मैं सुनाया तेरे वजह से। लेकिन अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरी माँ की गलती न तब था न अब है, सारी गलती तेरी है। इसलिए तू यहाँ से चली जा, मैं तेरे साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकता। अब मेरा बस एक काम है कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहूं, उनका सेवा करूं, उनको कमा के खिलाऊं, उनका देखभाल करूं। तब वो औरत उसकी पत्नी बोली कि मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी माँ को बना खिलाएगा क्या? अरे नमका भात देती थी, देती तो थी, नहीं रहूंगी तो कौन बना खिलाएगा? तुम ड्यूटी करोगे कि माँ की सेवा करोगे, देखोगे। बोला जितना पैसे मैं तेरे ऊपर खर्चा करता हूं ना, तेरे को रख के यहाँ पे, उतने में दो गो नौकरानी लाऊंगा और दोनों को तनख्वाह दूंगा। एक खाना बनाएगी, एक मेरी माँ की सेवा करेगी। लेकिन वो पैसे जब लेगी ना तो मेरी माँ के दुख नहीं देगी, उसको खुश रखेगी, उसका सेवा करेगी, उसका बात सुनेगी। इसलिए तेरा जरूरत नहीं। लड़के को जब पता चल गया मेरी बीवी गलत है, मेरी माँ सही है, तब उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। एक बच्चा था उसके पास, जो बच्चा वो आदमी ने यानी वो लड़का ने ले लिया। बोला बच्चा नहीं दूंगा तुझे, तू यहाँ से चली जा। घर से खदेड़ दिया, उसको तलाक दे के छोड़ दिया और बच्चे को ले लिया। दो गो नौकरानी रखा, एक खाना बनाती थी, घर का काम करती थी, और एक उसके माँ का सेवा करती थी, देखभाल करती थी, और बच्चे की देखभाल करती थी। ऐसे करके वो अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी लड़का बिताने लगा और दोबारा शादी भी नहीं किया, क्योंकि औरत जात पर से उसका भरोसा विश्वास उठ गया था। इसलिए बेचारी धोबिन बहुत बोली बेटा के शादी कर ले बेटा। बोला ना माँ, एक थी इतना दुख कष्ट दी, उसके वजह से आपको मैं क्या क्या नहीं बोला, आपको बुरा बना दिया, उसको अच्छा समझा। अगर दूसरा शादी करूंगा तो वो आएगी तो वो भी आपको दुख देगी, मेरे बच्चों को भी दुख देगी जो मेरा बच्चा है। इससे अच्छा मैं शादी नहीं करूंगा, आपका सेवा करूंगा, कमाऊंगा, खिलाऊंगा, इसी सहारे बच्चे के और आपके सहारे मैं जीऊंगा।
तब से गुरु भाई गुरु बहिना वो लड़का जो था उसके जो पत्नी के प्यार का पट्टी पड़ा था वो खुल गया। अब साफ साफ दिखाई देने लगा कौन गलत है कौन सही। अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, बच्चे को ले लिया, अपनी माँ के साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। क्योंकि वो महादेव का शिष्या थी। महादेव कभी भी देर सवेर अक्ल देते हैं, लेकिन वो अक्ल जब देते हैं तो बहुत देर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहिना, बच्चों के अपनी माँ के दुख समझने में बहुत देर हो जाती है बेटा के। जब देर हो जाएगी तो क्या करेगा बेटा? जब तक माँ जियत या तब तक इज्जत नहीं है बेटा के नजर में। अरे बीवी चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन माँ एक बार बेटे के छोड़ के दुनिया से चली गई, कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर यही बात बेटी बेटा समझ जा, बहू समझ जा, तो कोई माँ अपने बाल बच्चे से, अपनी बेटी बेटा से, अपनी बहू से दुखी क्यों रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझ सकते। गुरु भाई गुरु बहिना, वो धोबिन बेचारी के तो बच्चे देर चा सवेर उसको अक्ल आ गया, अपनी माँ का सच दुख समझ गया, जान गया कि मेरी माँ सही है, मेरी बहू बीवी गलत है। अपनी माँ के साथ रहने लगा। जैसे महादेव शिव गुरु उस बच्चे को अक्ल दे दिए अपनी माँ का दुख तकलीफ समझने के लिए, अच्छा बुरा की पहचान करने के लिए, वैसा भोलेनाथ शिव गुरु सबके बच्चों को अक्ल बुद्धि दें कि अपनी माँ का दुख और तकलीफ समझें, अपनी माँ के खुशी खुशी रखें, दुख ना दें अपनी माँ को कोई औलाद। क्योंकि माँ एक बार मिली है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी ये जीवन में। इसलिए माँ के दुख तकलीफ बेटे के, बेटी के, बहू के समझना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा मैं गुरु के चरणों में रखते हुए यही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।